तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। ये हमें पढ़ना है। हमने जो फिज़िकल क्वांटिटी पढ़ी थी उन फिज़िकल क्वांटिटी की क्या डायमेंशंस होती हैं ये हमें देखना है। तो हमारे पास में कुछ बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी थी और कुछ हमारे पास में बेसिक क्वांटिटी और कुछ हमारे पास में ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी थी। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो बेसिक क्वांटिटी है लेंथ, उसकी डायमेंशन को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ इसको हम डिनोट करेंगे एल से, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। डायमेंशंस ऑफ मास इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। डायमेंशन ऑफ टाइम इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। ये हमें ध्यान रखना है डायमेंशन। इसके अलावा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिज़िकल क्वांटिटी है, ये भी बेसिक क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल ए। डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर हैं उनकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो उनकी डायमेंशन होगी कैपिटल के। जो हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है इसकी डायमेंशन होती है कैडला सी डी। और डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये होती है मोल। तो ये हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी जिनकी डायमेंशंस हमको पढ़नी है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम बात करें, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन ऑफ लेंथ लर्न करना है कैपिटल एल, डायमेंशन ऑफ मास कैपिटल एम, डायमेंशन ऑफ टाइम कैपिटल टी एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए। ये हमें लर्न करना है। हम देखते हैं कि जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक टेबल दी गई है जिसमें सभी चीज़ों की डायमेंशंस है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर। ये बहुत सारी डायमेंशंस हैं जो तुम्हें लर्न करनी है। कुछ 11th में वर्क आएंगी काम तुम्हारे, कुछ 12th में आएगी। हमारी जो NCERT की बुक है उस NCERT की बुक में भी ये डायमेंशन बुक के सबसे लास्ट में दे रखी है जो तुम्हें लर्न करनी है। अब ये डायमेंशंस बननी कैसे? अगर हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव की डायमेंशन तो फिक्स है, अगर हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी आ जाए तो उनकी डायमेंशंस हम कैसे बनाएंगे। जैसे बच्चों हम सबसे पहले जो हमारी डायमेंशन है, एक डायमेंशन थी हमारे पास में ये सबसे पहले एरिया की। तो एरिया की डायमेंशन कैसे बनेगी? देखो अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो लेंथ है उसकी डायमेंशन होती है एल। लेंथ की अगर हम बात करते हैं, लेंथ, तो इसकी डायमेंशन होती है एल। इस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है एरिया की। तो एरिया की डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ चूंकि मेज़रमेंट करने के लिए एल यूज़ करते हैं और ब्रेथ भी तो एक तरह की लेंथ ही है, तो इसको भी मेज़रमेंट करने के लिए हम एल यूज़ करेंगे। इसका मतलब जो इसकी डायमेंशन बनी वो L2 बनी, एल स्क्वायर या L2। तो डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया, मास की डायमेंशन लिखेंगे हम पहले m0, लेंथ की डायमेंशन लिखेंगे क्योंकि 3 बेसिक क्वांटिटी है L2 और टाइम भी नहीं है इसमें t0। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास में डायमेंशन बनी एरिया की। तो हमें ध्यान रखना इस तरह से हम और क्वांटिटी की भी डायमेंशन बना सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम डायमेंशन बनाते हैं वॉल्यूम की, कि भाई वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए डायमेंशन यूज़ होती है एल, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ ही है इसलिए ये भी एल, हाइट भी एक तरह की लेंथ है इसलिए ये भी एल। तो मास इसमें है नहीं m0, लेंथ इसमें 3 थी, टाइम इसमें है नहीं t0। ये डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में वॉल्यूम का। अब हम देखते हैं बच्चों डेंसिटी।
इसकी क्या डायमेंशन होगी। तो किसी भी चीज़ की डायमेंशन अगर हमें बनानी है तो बस हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास की डायमेंशन m, वॉल्यूम की डायमेंशन L3। तो इसलिए हमारे पास में टोटल डायमेंशन क्या बनी, ml-3। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये डायमेंशन बनेगी m1l-3 t0। तो ये हमारे पास डायमेंशन बनेगी डेंसिटी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हम डायमेंशन बनाते हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी की। अगर हमें स्पीड ये डायमेंशन बनानी है तो स्पीड का फॉर्मूला अगर हम देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर तुम डिस्टेंस को देखो तो डिस्टेंस तो लेंथ है एक तरह की, इसलिए इसकी डायमेंशन l, टाइम t, टाइम की डायमेंशन t, तो L-t-1। ये हमारे पास में डायमेंशन फॉर्मूला बना स्पीड का। नेक्स्ट अगर हम देखें, मान लो हमें डायमेंशन बनानी एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अच्छा इस डायमेंशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे m0, स्पीड की डायमेंशन को ही L1t-1। एक्सेलरेशन की अगर हम डायमेंशन बनाएं तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी स्पीड डायमेंशन होती है उसकी L-t-1, टाइम t, तो टोटल डायमेंशन बनी L-t-2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1t-2। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है। फॉर्मूला फोर्स, तो अगर हमें फोर्स की डायमेंशन बनानी है, फोर्स, तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, एक्सेलरेशन का अभी अभी हमने बनाया था, कोई भी फॉर्मूला पिछले फॉर्मूले से बनेगा L-t-2, तो इसकी डायमेंशन m-l-t-2। ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन है। तो बच्चों इस तरह से एक टेबल तुमको दी जा रही है, ये टेबल है, इसमें सारी डायमेंशंस लिखी हैं। देखिए एरिया की डायमेंशन है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यूनिट भी दे रखी है सारी यूनिट। वॉल्यूम की डायमेंशन है, डेंसिटी भी है, डेंसिटी का फॉर्मूला, फिर डेंसिटी डायमेंशन, ऐसा यूनिट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इम्पल्स ऑफ फोर्स, स्ट्रेस, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो हमारे सिलेबस में आएंगी। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंगल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सब तुमको अपनी कॉपी पर लिखनी है। सारी डायमेंशन फॉर्मूले याद करने हैं, तुम्हारी बुक में भी लिखी होंगी। फॉर्मूले तो याद करने, जैसे ही तुम्हें फॉर्मूले लर्न होंगे बस डायमेंशंस अप्लाई कर दो उसमें और हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूले आ जाएंगे। और डायमेंशन फॉर्मूले जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है इस तरह का, एग्जाम्पल, डिड्यूस द डायमेंशन फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पावर, यंग्स मॉड्यूलस। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बनानी है तो हमने क्या करा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखा Gm1m2/r²। ये तो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमने G की वैल्यू निकाली तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी Fr²/m1m2। F का मतलब फोर्स, फोर्स की डायमेंशन लिख दी। R का मतलब रेडियस, रेडियस की डायमेंशन लिख दी, लेंथ है। M का मतलब मास, मास की डायमेंशन लिख दी। दूसरे M2 का मतलब मास, उसकी भी डायमेंशन लिख दी। सब चीज़ों को ऊपर लेकर गए, आगे डायमेंशन फॉर्मूला। इसी तरह से हमने पावर का फॉर्मूला लिखा, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की डायमेंशन तो हमें नहीं याद, अगर हमें वर्क की डायमेंशन नहीं याद तो वर्क का फॉर्मूला लगा दो, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की डायमेंशन नहीं याद तो फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। अगर तुम्हें डायमेंशन याद नहीं तो फॉर्मूले अप्लाई करते चले जाओ और डायमेंशन आ जाएगी। यंग्स मॉड्यूलस एक फिजिकल क्वांटिटी हम सेकंड बुक में पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हम अपनी सेकंड बुक में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन सेकंड बुक में पढ़नी है। प्लैंक कांस्टेंट
एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन देता है लाइट की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट। और क्वेश्चन है डिड्यूस द डायमेंशन फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, हीट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट। हीट का लिखना, हीट मतलब एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन पता है। स्पेसिफिक हीट मतलब हीट अपॉन मास इंटू टेम्परेचर, मास की सारी डायमेंशन रख दो। फिर हम देखेंगे भाई एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अभी एप्लीकेशंस क्या है, एक तो हम टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम सिस्टम ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट, ये कार्य कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अपने किसी फिजिकल रिलेशनशिप की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, और टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में हम डिफरेंट रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, एंड टू ड्राइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी से आपको अपनी वीडियो में देंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे डायमेंशन फॉर्मूलों से हमें क्या फ़ायदा है, क्या क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू बच्चों।